हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, आज हम आपको प्रकाश का परावर्तन इस चैप्टर के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। और इससे पहले हमने पार्ट 2 के जो है 2-3 वीडियो और अपलोड किए हैं, तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर, जिसमें यूपी बोर्ड 12th फिजिक्स और मैथ दोनों के हमने जो है प्लेलिस्ट बना दी हैं, उसमें आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम प्रकाश का परावर्तन इससे संबंधित महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रश्न होंगे वो दर्पण सूत्र पर आधारित होंगे। और दर्पण सूत्र पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दर्पण सूत्र की। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ u जो होती है वस्तु की दूरी होती है दर्पण से, और v जो होती है वो दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी होती है, और f दर्पण की फोकस दूरी होती है। यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, वो ये है m = I/O, ठीक। और ये बराबर होता है -b/u के। m जो होता है वो मैग्नीफिकेशन होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन यानी रेखी आवर्धन होता है। और I फॉर जो है लेंथ ऑफ इमेज एंड O इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी I जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और वो वस्तु की लंबाई होती है। और इनमें तीनों में ये रिलेशन होता है m = I/O = -v/u। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सूत्र है, वो है f = r/2, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी कि वस्तु जो है हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि u जो है वो हमेशा u का मान यानी जो आप आएगा वो हमेशा माइनस का आएगा, ठीक है। तो u का मान हम हमेशा माइनस का रखेंगे। और फोकस दूरी की बात करें तो उत्तल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी प्लस की होती है। उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है वो कैसी रहेगी, प्लस की रहेगी। और अवतल के लिए फोकस दूरी का जो मान है वो माइनस में रखा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बता दें आपको कि जो m है, m यानी मैग्नीफिकेशन, तो अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो m का मान प्लस में लिया जाएगा, और जो प्रतिबिंब अगर उल्टा बन रहा है तो m का मान माइनस में लिया जाएगा, ठीक है। और कुछ बातें और हैं कि जैसे आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बनता है और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन जो है शुरू कर रहे हैं। और जो है आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा। तो क्या कह रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति तथा प्रकृति बताइए। यानी एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है और उसके सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है। तो ये वस्तु की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, और ये वस्तु जो है दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति चाहिए, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आकृति चाहिए यानी किस आकार का बन रहा है, और उसकी प्रकृति बतानी है यानी कैसा है, आभासी है या वास्तविक है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा जो जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं पहले। और ये क्वेश्चन आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, ये हमने जो है आपकी बुक से ही सारे क्वेश्चन नोट किए हैं और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप ज़रूर सॉल्व करिएगा और बोर्ड एग्जाम में ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले दिया गया है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। तो उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 30 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या को हम लिखते हैं r से, ठीक है। तो r बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस की होती है, तो r बराबर +30 आ जाएगा, ठीक है। और जब r 30 है तो f जो होता है, अभी हमने देखो फार्मूला आपको बताया था कि f जो होता है वो r का हाफ होता है, ठीक है। तो f बराबर क्या हो जाएगा भाई, r बराबर जब 30 सेंटीमीटर है तो f बराबर हो जाएगा इसका हाफ यानी 30 सेंटी, सॉरी इसका हाफ यानी
15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी प्लस का ही रहेगा। ठीक है, तो R बराबर 30 सेंटीमीटर, F हो गया 15 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहे हैं कि दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, तो जो वस्तु की ऊंचाई यानी लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी O ऑब्जेक्ट की लंबाई जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि वस्तु जो है दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो U बराबर जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा 10 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि U का मान हमेशा हमें माइनस लेना है। ठीक है, और उसके बाद हमें प्रतिबिंब की स्थिति चाहिए यानी V चाहिए, उसकी आकृति चाहिए यानी I चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें चाहिए, प्रकृति बाद में हम बता देंगे। तो देखिएगा हमारे पास F है और V है, तो हम F है और U है तो हम V तो निकाल सकते हैं। तो देखिए दर्पण सूत्र अभी हमने आपको बताया था, दर्पण सूत्र ये होता है, तो इससे दर्पण सूत्र से हम V का मान निकाल लेंगे। तो देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/F इजकल टू 1/V प्लस 1/U। ठीक है, तो ये मान रख दीजिएगा। 1/F का मान है 15 सेंटीमीटर, 1/V हमें निकालना है, प्लस 1/U का मान है -10। ठीक है, तो ये देखिए 1/15 बराबर 1/V और ये प्लस माइनस हो जाएगा -1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 1/10 है, इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10 और ये बराबर क्या बचेगा 1/V। ठीक है, तो इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं। ये देखो 15 और 10 इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 बार टेबल इसकी जाएगी, 15 दूनी 30 और ये 10 तियाँ 30 हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/V। ठीक है, तो 2 और 3 कितने हो गए 5/30 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखे ले रहे हैं, तो 1/V इजकल टू क्या हो जाएगा 3 और 2 5/30। इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/V इजकल टू 1/6 है, तो V इजकल टू आ जाएगा 6 और ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो V देखो प्लस का आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब दाईं तरफ बन रहा है। U V ये जो दूरियां हैं आपको बता दें कि जो दर्पण के दाईं ओर होती हैं वो प्लस की ली जाती हैं और दर्पण के जो बाईं ओर होती हैं वो माइनस की ली जाती हैं। तो V बराबर कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब है वो दाईं ओर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब V हो गया हमारे पास। अब हमें चाहिए थी जो हमें है, हमें जो है I भी यानी इमेज की साइज भी चाहिए। तो इसके लिए देखिए फार्मूला आपको बताया था जो मैग्नीफिकेशन वाला है, M इजकल टू I/O बराबर -B/U। ठीक है, तो हम ये यूज कर लेंगे कि जो M इजकल टू क्या होता है I/O बराबर -V/U। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए I/O/VU इनमें से 3 चीज़ें हमें पता हैं, एक निकालना है, तो ये आसानी से निकल आएगा। I का मान हमें चाहिए, O का मान दिया गया है कितना 5 सेंटीमीटर, इजकल टू -V का मान कितना है 6, U का जो मान है वो कितना है -10। ठीक है, तो ये देखिए माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा और ये 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6। ठीक है, तो I बराबर क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो I का मान भी प्लस में आया है, इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। देखिए I और O की आपको बता दें बात, तो I और A ये जो मुख्य अक्ष से दूरियां नापी जाती हैं, ये I यानी O जो है ये हमेशा वस्तु की दूरी रखी जाती है, तो वस्तु हमेशा सीधी ही रखी जाती है, तो O का मान हमेशा प्लस में लिया जाता है। और I जैसा भी मान आए, I अगर प्लस में आ रहा है इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा बन रहा है। ठीक है, और देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर दाईं ओर बन रहा है, दाईं ओर जो दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है 6 सेंटीमीटर दूर बन रहा है,
कहाँ बन रहा है, दाईं ओर बन रहा है, और किस आकार का बन रहा है, वो 3 सेंटीमीटर का आकार है। तो आप लिख लीजिए कि प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर कितनी दूर, 6 सेंटीमीटर दूर, 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, आकार कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। और दाईं ओर कैसे बनते हैं, आभासी। आकार हो गया। और प्रकृति कैसी है, सीधा व आभासी, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसे पूरा नोट कर लीजिएगा। यहाँ से कैलकुलेशन है, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, एक वस्तु का 3 गुना बड़े आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की दर्पण के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर। तो देखिएगा, अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो माइनस की होती है, तो माइनस 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिज्या 36 है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या की हाफ होती है ना, तो ये हो जाएगी माइनस की 18 सेंटीमीटर। तो ये फोकस दूरी का मान आ गया। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, एक वस्तु का 3 गुना बड़े आकार का, तो यम बराबर हो जाएगा 3। यम बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब देखो यहाँ पर 3 या -3, उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि 3 गुना बड़े आकार का कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे होते हैं ना। ठीक है, आभासी कैसा होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है। तो इसलिए जो है यम का मान कैसा लिया जाएगा, प्लस का ही लिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की दर्पण के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कीजिए। आपको यू का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए दर्पण सूत्र में एफ, यू और बी ये 3 चीज़ें होती हैं। 3 में से अगर आपको 2 पता हैं तब आप तीसरे का मान निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें केवल एफ का मान दिया गया है, हमें बी का मान नहीं पता है जो हम यू का मान निकाल लें। तो सबसे पहले हम बी का मान निकालेंगे और उसी के लिए ये यम दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यम का आपने अभी फार्मूला हमने आपको बताया था, यम बराबर क्या था, I/O बराबर -V/U ये होता है। ये जो इस फार्मूले में देखिए कई चीज़ें हैं, तो आप चाहें तो इसको यूज कर लो या इसको यूज कर लो। ठीक है, या इसको यूज कर लो। तो हमारे पास देखिए यम है और वी हम क्या नाम बी निकालना है, बी और यू में से निकालना है, तो हम ये वाला यूज कर लेंगे ना। तो ये हो जाएगा यम = हो जाएगा -V/U। ठीक है, तो अब हम यम का मान रख देते हैं। यम का मान कितना है, 3 बराबर -V/U। ठीक है, तो ये त्रिशी गुणा कर दीजिए, तो V आ जाएगा कितना, 3U, यानी V आ जाएगा -3U। ठीक है, तो V और U में रिलेशन आ गया है। ठीक है, अब हम दर्पण सूत्र यूज करते हैं। दर्पण सूत्र क्या है, 1/F = 1/V + 1/U। ठीक है, इससे देखिए F का मान दिया गया है, तो 1/F का मान कितना है, -18 = 1/V। V का मान कितना है, अब ये भी देखा निकला है, -3U + 1/U। U का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो ये अब देखिए समीकरण केवल U में हो गया, तो U का मान आसानी से निकल आएगा। तो देखिए ये हो जाएगा, माइनस ऊपर लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा -1/18। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर इसको हम माइनस ऊपर लिख लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा -1/3U और प्लस 1/U। ठीक है, तो यहाँ जो है देखिए U दोनों में है, तो U से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ जो है 3U है ही, और यहाँ पर 1U है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है,
तो देखिए क्या हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -3 और -1 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/3u। ठीक है, तो ये माइनस का 1/18 बराबर क्या हो जाएगा 2/3u। ठीक है, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या ऐसे डिवाइड कर दीजिए, 3 बन जा और 3 6 जा। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का u = आ जाएगा 6 2 जा 12, तो माइनस उधर भेज दीजिए आप, तो u बराबर हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो u बराबर, देखिए u का मान हमेशा ही माइनस में आएगा क्योंकि वस्तु जो है हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। तो इसका मतलब है कि जो वस्तु है वो दर्पण के बाईं ओर कितनी दूरी पर रखी है, 12 सेंटीमीटर पर। तो हम वही लिख देते हैं, अतः वस्तु दर्पण के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो देखो u बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो u बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। u का मान हमेशा ही आपको माइनस में लेना है। ठीक, और क्या कह रहे हैं कि वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखो यम तो होगा 3, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे होते हैं, इसलिए यम का मान क्या लिया जाएगा, -3। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी r का मान आपको निकालना है। तो r तो तभी निकल पाएगा जब भाई आपको f का मान पता हो, क्योंकि r जो है f का डबल होता है। तो हमें f का मान निकालना पड़ेगा, और उसके लिए देखो u और v दोनों का मान चाहिए, लेकिन हमारे पास केवल u का मान है, तो बस b का पहले मान निकालना पड़ेगा यम से, तब हम निकालेंगे। ठीक है, तो आप यम का फार्मूला भी अभी आपने देखा, तो यम बराबर क्या होता है -v/u। ठीक है, या i/, वो भी लिख सकते हैं बराबर में, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं, तो इसलिए हमने यही लिखा। तो यम का मान कितना है, -3 बराबर -v/u का मान कितना है, -10। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो -3 बराबर क्या बचेगा, v/10। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v बराबर आ जाएगा -30। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब बाईं तरफ बन रहा है। ठीक है, तो ये v आ गया, लेकिन हमें v का मान नहीं, हमें जो है f का मान चाहिए था, और फिर हमें उससे r का मान निकालना है। तो देखिए हमारे पास u है, v है, तो हम f निकाल सकते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। हाँ, f का मान हमें निकालना है, 1/v का मान हमने निकाला है कितना, -30, प्लस 1/u का मान कितना है, -10। ठीक है, माइनस नंबर आप ब्रैकेट में रखिए, तो आपका कभी माइनस प्लस गलत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/30, और ये प्लस माइनस 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ 30 है, यहाँ 10 है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -1, और ये माइनस के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -4/30। ठीक है, तो 1/f = यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, -2/15। इसको रिवर्स कर लीजिए, तो f = हो जाएगा 15/2 माइनस का। ठीक है, ये हमारा f का मान हो गया सेंटीमीटर में। लेकिन हमें f का मान नहीं चाहिए, हमें r का मान चाहिए। तो आप जानते हैं कि जो r बराबर होता है वो कितना होता है, 2f होता है, यानी f r/2 होता है। f = r/2 होता है, तो r क्या होता है, 2f। ठीक है, तो 2 और f का मान रख दीजिए, f का मान कितना है, -15/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे,
तो r बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, सॉरी फोकस दूरी नहीं, वक्रता त्रिज्या। अतः अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाला भी नोट कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन था और ये कैलकुलेशन है। हाँ, तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहे हैं कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, तो वस्तु जो है 3 सेंटीमीटर ऊंची है, तो वस्तु की जो ऊंचाई है यानी वस्तु की लंबाई ओ बराबर 3 सेंटीमीटर। ओ का मान हमेशा प्लस में लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ली जाएगी माइनस में। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु जो है वो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी u बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। यानी ये पूछ रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ना, जहाँ हम पर्दा रखें, तो आपको v का मान निकालना है। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकृति ज्ञात कीजिए। तो ये भी बताना है कि प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी, यानी हमें I का मान भी निकालना है। ठीक, चलिएगा देखिए हमारे पास O है, F है, U है, तो पहले हम B निकालते हैं फिर I निकालते हैं। ठीक है, तो दर्पण सूत्र यूज करेंगे हम। क्या होता है, 1/F = 1/B + 1/U। ठीक है, 1/F का मान कितना है, माइनस का 15 और इजिकल टू 1/V हमें चाहिए प्लस 1/U कितना है, U है माइनस का 20। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा 1/V और प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 1/20। माइनस का 1/20 इधर ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20 और ये है माइनस का 1/15 बराबर उधर क्या बचेगा 1/V। ठीक है, यहाँ देखो 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो ये जाएगा 3 बार और माइनस ये जाएगा 4 बार, यहाँ क्या बचेगा 1/V। ठीक है, तो यहाँ 3 में से 4 जाएंगे माइनस का 1 और बटे 60, यानी माइनस 1/60 बराबर क्या बचेगा 1/V। ठीक है, इसको रिवर्स कर दीजिएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक है, B माइनस का आ रहा है, इसका मतलब कहाँ बना है, प्रतिबिंब बाईं ओर बन रहा है। ठीक है, तो यानी पर्दा जो है बाईं ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। अब देखो V का मान निकल आया, अब हम निकाल लेते हैं, हमें I का मान चाहिए ना, तो उसके लिए आप जानते हैं क्या होता है, I/O = होता है -V/U। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा I का मान हमें निकालना है, अपान O का मान कितना दिया था, O का मान दिया था 3 सेंटीमीटर बराबर माइनस, और V का मान कितना है माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 60 सेंटीमीटर, एक माइनस ये लगा था और ये B का मान लिखा हुआ। ठीक है, अपान U कितना है माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा I/3 = ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और अपान कितने हो जाएंगे माइनस के 20। ठीक है, ये 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा और 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 बचेगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो I बराबर हो जाएगा माइनस का 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए I का मान माइनस का आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि पर्दा कहाँ रखा जाएगा, तो पर्दा जो है दर्पण के बाईं ओर, लिख दीजिएगा कि
पर्दे को दर्पण के बाईं ओर 60 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। ठीक है, और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब 9 सेंटीमीटर लंबाई का वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है, ये चीज़ लिख दीजिएगा। ठीक है, नोट करिएगा इसे। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन हो गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की भाई फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, तो यह बराबर हो गया -15 सेंटीमीटर। के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है वस्तु रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u बराबर हो गया -10 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है, तो वस्तु की जो ऊंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की वही स्थित आकृति और प्रकृति बताइए। यानी हमें आई का मान चाहिए, यानी आकृति, और वी का मान चाहिए, और दर्पण जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति चाहिए। तो देखिए एफ दिया गया है, यू दिया गया, तो बी तो हम निकाल सकते हैं दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। एफ का मान कितना? -15 है, तो 1/15 है। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, वो यहाँ लिख गया, कोई दिक्कत, चलो यहाँ लिख लो। 1/15 बराबर 1/v हमें निकालना है, प्लस 1/u का मान कितना है? -10 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/v, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा ये। तो ऊपर माइनस ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -1/15, ये माइनस का इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/10, और उधर क्या बचेगा? 1/v। ठीक है, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, और ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार। ठीक है, 1/v। तो देखिए क्या हो जाएगा? -2 और प्लस का 3, तो हो जाएगा प्लस का 1/30 बराबर 1/v। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए v बराबर कितना हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा है। कितना? 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। ठीक है, अब हम निकालते हैं प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए भाई क्या सूत्र होता है? I/O बराबर क्या होता है? -v/u। ठीक है, तो इस ये मान रख देते हैं। I का मान हमें निकालना है, अपान O का मान है 8 सेंटीमीटर, इजिकल टू -v का मान कितना आया है? 30 सेंटीमीटर, अपान u का मान है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जाएगा 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेंगे कितना? 3। ठीक है, 8 इधर जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा? 8 × 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है? 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। v प्लस का आ रहा है, इसका मतलब है प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा है। I का मान प्लस का आ रहा है, इसका मतलब है प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। ठीक है, तो दाईं ओर बन रहा है, सीधा बन रहा है। दाईं ओर प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी होते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, सीधा है, और 24 सेंटीमीटर लंबाई का है। ठीक है, तो वही लिख देते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर
की दूरी पर कितना 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर लंबाई का और कैसा सीधा और आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्या कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है। तो कहीं पर अगर कोई समस्या हो रही हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप में जो है कमेंट में जाके हमसे पूछ सकते हैं। और कहीं पर भी कोई समस्या है तो आप लोग जो है ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और क्या नाम, आगे जो नेक्स्ट वीडियो में है हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए। उसके अलावा मैथ के भी वीडियो हमने अपलोड शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, पार्ट 1 पार्ट 2 के फिजिक्स और मैथ दोनों की बनी हुई है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।